बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बेकरी वाले गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छा तरीके से पता चल जाएगा कैसे बना सकते हैं। तो खोया इसके लिए हमें 1 पाव चाहिए होगा, और साथ ये कुछ खोपरा लिया है, इसको एंड पे ऊपर लगाने के लिए है। और मैदा 30 ग्राम, चीनी 200 ग्राम है, साथ ये 2 इलायची हैं, और ये पानी लेना है। तो पानी तकरीबन 1 पाव है, और ये साथ इसके ऑयल है। घी 1 खाने का चम्मच है। अंडा आधा अंडा ले लेना आपने। घी जो है इसको मेल्ट किया हुआ है, 1 खाने का चम्मच है ये। और सूजी 25 ग्राम है, और बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच। तो ये इंग्रेडिएंट इसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले सूजी के अंदर जो अंडा आपको दिखाया था उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ये यकजान हो जाए सूजी के अंदर। इसके बाद जो मैदा था, मैदे के अंदर बेकिंग सोडा डाल के उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब ये जो खोया था इसको रेडी कर लेना है। थोड़ा सा ऐसे इसको हाथों से कर लेंगे ताकि इसके अंदर चीज़ें सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें। तो सबसे पहले जो सूजी के अंदर अंडा मिक्स किया हुआ था वो पहले इसमें डाल के मिलाएंगे। ये भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे हाथ से मसल लेना है ताकि इसके अंदर गुठली ना बने। इसके बाद इसमें जो आपको घी बताया था वो डाल देना है। तो कहीं आपको अगर खोए के अंदर कोई गुठली नज़र आए तो उसको दबा देना है अच्छे तरीके से। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब घी इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो मैदा और बेकिंग सोडा मिक्स करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। ये देखें, ये भी ऐसे इसको छिड़कते जाना है और साथ साथ मिक्स, ताकि अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। ये देखें, ये अब इसकी डो एक किस्म की तैयार हो गई है गुलाब जामुन के लिए। इसको अच्छे तरीके से मसल के और इसको छोड़ देना है उतनी देर, फिर इसकी जो शीरा है वो तैयार कर लेना है। ये देखें, शीरे के लिए पानी जो आपको बताया था वो कढ़ाई में डालना है, और साथ चीनी और इलायची डाल देनी है। और इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। ये देखें, चीनी इसके अंदर मिक्स हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं चढ़ाना नहीं है चास को। अब ये जो मिक्सर हमने तैयार किया हुआ था, इसके गुलाब जामुन की शेप बना लेनी। इसको गोल या लंबाई में जिस तरह बनाना चाहें, तो इसको गोल गोल ऐसे बना के रख लेने सारे। ये बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के। ऐसे गोल करके ये सारे रख लेने।
इसके बाद घी कढ़ाई में गर्म कर लेना है और इनको फ्राई करना है और कलर चेंज करने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। गरम गरम गुलाब जामुन आप बनाएं और अपने गेस्ट को और सर्व करें और ख़ुद खाएं। और बहुत ज़्यादा लेंथी रेसिपी नहीं है ये, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे ये पकते जाएंगे तो घी से ये थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह इसको कढ़ाई पकड़ के आपने हिलाना है इसे जब तक ये थोड़े पकना। ये देखें यार, आँच इतनी रखनी है। तो जब ये ऊपर लेयर इसकी बन जाएगी तो फिर ये देखें ये ऊपर तैरना शुरू होगा। अब इसको आप चम्मच लगा सकते हैं, पहले इसको चम्मच नहीं लगाना। अब इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेना है। ये देखें अब ये कलर इनका चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह का कलर हो जाएगा तो आपने ये निकाल लेना है। ये देखें ये बन गए हैं। अब इसको जो सीरा तैयार किया हुआ तो उसमें डाल देना है। तो ये गुलाब जामुन हमारे बन के तैयार हो गए हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने। ये देखें सीरे के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो हमने ये थोड़ा कम सीरा बनाया है क्योंकि असल में हमने जितने गुलाब जामुन घर में बनाने हैं तो बेकरी वाले जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं तो उनका बाद में भी यूज़ हो जाता है। तो ऐसे इसको मिक्स कर लेना है तो इसके अंदर चीनी अच्छे तरीके से चली जाएगी। तो जिनके ऊपर खोपरा लगाना है तो यहाँ से निकाल के खोपरे के प्याले के अंदर उसको आप रोल कर लें। ये देखें ये खोपरे, कुछ के खोपरा लगा लिया है, कुछ को वैसे छोड़ दिया है। तो ये मैं अभी आपको एक तोड़ के दिखा दूँगा। तो ये देखिएगा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ये देखें बिल्कुल इसके अंदर गुठली नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें सानिया अता फ़रमाए और सानिया तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।